हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 61 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी एरे के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट और कॉम्पैक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एसोसिएटिव एरे है कलर नाम से। उसके अंदर मल्टीपल 3 कीज आ रही हैं, ए, बी और सी, और रिस्पेक्टिवली उनके अंदर वैल्यूज भी आ रही है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इन कीज को वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मतलब कि जैसे हमारे पास पहला जो की है वो है ए, तो उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ $a में। बिल्कुल इसी तरह बी के लिए भी, और इसी तरह हम सी के लिए भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल एक पीएचपी के अंदर फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बेसिकली कीज को एक्सट्रैक्ट करके उनको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है एरे का नाम। जैसे हमारे एरे का नाम है कलर, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 अलग से पैरामीटर आते हैं, एक्सट्रैक्ट रूल्स और प्रीफिक्स। ये आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट है और ये दोनों ऑप्शनल भी हैं। इनका मतलब क्या होता है मैं भी आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने कलर नाम से एक एसोसिएटिव एरे भी बनाया है जिसके अंदर 3 कीज आ रही हैं, ए, बी और सी, और रिस्पेक्टिवली इनके अंदर कलर्स भी आ रहे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब मैं जितनी भी कीज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा एक्सट्रैक्ट फंक्शन। एक्सट्रैक्ट फंक्शन के अंदर बेसिकली हमारे एरे का नाम आता है, तो उसके लिए हमारे एरे का नाम है कलर। ये देखिए, अब इस फंक्शन को यूज करने से क्या होगा, इसकी जितनी भी कीज हैं उसी नाम के बिल्कुल वेरिएबल भी बन जाएंगे। वो दिखेंगे नहीं, हम उनको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट भी करके दिखाता हूं आपको। तो हमारा जो पहला की है उसका नाम है ए, तो इसी नाम का एक वेरिएबल भी बन जाएगा। तो उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट कराने के लिए यहां पर एक मैसेज भी दे देता हूं, और यहां पर मैं ब्रेक भी लगा देता हूं। ये देखिए, अभी मैं सिर्फ ए वेरिएबल की ही वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूं आपको। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए, ए की वैल्यू जो थी वो थी रेड, वो यहां पे प्रिंट हो चुकी है। अब बिल्कुल इसी तरह मैं बी और सी की वैल्यू को भी प्रिंट करा देता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए, ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज यहां पे प्रिंट हो चुकी हैं। अगर मैं यहां पर जाकर किसी एक की वैल्यू चेंज कर देता हूं तो हमारे पास उसका एरर आ जाएगा। ये देखिए, अगर मैंने बी को कर दिया वी, और यहां पर फाइल को अगर सेव करूंगा तो देखिए हमारे पास यहां पे एरर आ चुका है, अनडिफाइंड वेरिएबल बी। मतलब कि जो इसको लाइन नंबर 8 में यहां पर जो ये बी मिल रहा है, ये इसको अनडिफाइंड बता रहा है, मतलब कि इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं है, उसी का ये एरर दे रहा है। तो अभी मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ। ये देखिए, ऊपर वैल्यू जो हो चुकी है वो हो चुकी है बी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अगर हमने यहाँ पर की को अगर वेरिएबल बना दिया एक्सट्रैक्ट को यूज़ करके $a, और इसी नाम का अगर पहले से ही कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी वैल्यू भी कोई डिफाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर दिया ए नाम से, और उसके अंदर कोई वैल्यू दे दी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ऑरेंज। मैं यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकता हूँ। तो देखते हैं अब क्या होगा। देखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर जो ए की वैल्यू थी एरे के अंदर वही प्रिंट हो रही है, रेड। मगर अगर मैं इस वैल्यू को भी यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना सेकंड पैरामीटर लूँगा जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट वैल्यू। तो इसी एक्सट्रैक्ट फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड एक्सट्रैक्ट वैल्यूज़ हैं। आइए पहले उसको समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्ट फंक्शन है, और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जो दूसरा पैरामीटर है उसका नाम है एक्सट्रैक्ट रूल्स। तो पीएचपी के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के एक्सट्रैक्ट रूल्स आते हैं, कुछ इस तरीके से। पहला जो है वो है हमारे पास EXTR ओवरराइट। ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप दो ना दो उसकी वैल्यू यही रहती है, EXTR ओवरराइट। ये काम कैसे करता है, ये बेसिकली एरे की जो की है उसी की वैल्यू को ओवरराइट कर देता है जो बाहर पहले से वेरिएबल बना हुआ उससे। मतलब कि यहाँ पर अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये एरे की ही की दिखाएगा हमारे को, और उसी की वैल्यू दिखाएगा। इसके बाद होता है EXTR स्किप। ये एरे की और उसकी वैल्यू को स्किप कर देता है। यहाँ पर इसका मतलब है जैसे कि जिस नाम की है, अगर उसी नाम का कोई वेरिएबल भी बाहर है तो वेरिएबल की वैल्यू लेगा बाहर वाले की, ना कि की वैल्यू को। और उसके बाद हमारे पास आता है EXTR प्रीफिक्स सेम और EXTR प्रीफिक्स ऑल। इन दोनों एक्सट्रैक्ट रूल्स में प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है। मतलब कि उसके अंदर हम प्रीफिक्स कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। प्रीफिक्स को यूज करने का मतलब होता है
कि हम एरे की वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं और बाहर जो डिफाइंड वेरिएबल है उसी नाम की की का उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम एक्सट्रैक्ट रूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स के साथ। तो देखिए यहां पर मैं अपना सेकंड रूल यूज करता हूं जिसका नाम है EXTR ओवरराइट। ये देखिए EXTR अंडरस्कोर ओवरराइट बिल्कुल आपको इसी फॉर्म में लिखना है और कैपिटल लेटर के अंदर इसके अंदर यहां पर आपको अंडरस्कोर का साइन लगाना है। अब मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये एरे के जो अंदर की बनी हुई है ए उसी की वैल्यू उठा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप इसको दो ना दो ये एरे की वैल्यू ही दिखाएगा। अब मैं इसकी जगह दूसरा आपको रूल दिखाता हूं जिसका नाम है EXTR अंडरस्कोर स्किप। ये देखिए अब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को स्किप कर देगा, बाहर वाली वैल्यू दिखाएगा। जब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो ये बाहर वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये एरे की वैल्यू को स्किप कर देगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ चुका है ऑरेंज। इसने एरे की वैल्यू को स्किप कर दिया, मतलब कि जहां पर आ रहा था रेड उसको स्किप करके यहाँ पर इसने दिखा दिया ए की वैल्यू को ऑरेंज। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम इन दोनों ही वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ESTR प्रीफिक्स सेम। ये देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है प्रीफिक्स, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक प्रीफिक्स लेना पड़ेगा। तो देखिए वो मैं थर्ड पैरामीटर में एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे टेस्ट लिख लिया। अब टेक्स्ट क्या बन गया, एक प्रीफिक्स बन गया। जहां पर मैं ये प्रीफिक्स लगाऊंगा ए से पहले तो वहां पर ये एरे की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और जहां पर मैं सिंपल ए लिख दूंगा वहां पर ये ऑरेंज प्रिंट कर देगा। तो देखिए मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। मैं यहां पर ए ही लिख देता हूं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमें डॉलर के साथ पहले लिखना पड़ेगा टेस्ट, फिर अंडरस्कोर, फिर ए। तो ये प्रीफिक्स है टेस्ट अंडरस्कोर ए से पहले आप ये प्रीफिक्स लगाएंगे तो यहां पर ये एरे की वैल्यू दिखा देगा रेड, और जहां पर हम सिंपल ए लिखेंगे वहां पर ये दिखा देगा ऑरेंज। तो देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं जहां पर मैंने सिंपल ए लिखा था वहां पर इसने दिखा दिया ऑरेंज, और जहां पर मैंने प्रीफिक्स लगाया था टेस्ट अंडरस्कोर ए वहां पर इसने दिखा दिया रेड। तो इस तरह हम ये वाला प्रीफिक्स यूज करके रूल प्रीफिक्स सेम वाला हम दोनों वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, एरे के अंदर वाली की को भी और एरे के बाहर वाले वेरिएबल को भी। और अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जितनी भी कीज आ रही हैं वो सारे प्रीफिक्स को यूज करके ही हम बाहर यूज कर सके, मतलब कि अगर उनकी वैल्यू को मेरे को प्रिंट करना है या देखना है तो उन सारी कीज से पहले मेरे को प्रीफिक्स लगाना पड़े। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का एक नया रूल यूज करूंगा जिसका नाम है ESTR प्रीफिक्स ऑल। सेम की जगह बस मेरे को लिख देना ऑल। ऑल का मतलब है सारी कीज से पहले मेरे को प्रीफिक्स लगाना ही पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसके बिना अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो देखिए यहां पर एरर आ चुकी है। आप देख रहे हैं अनडिफाइंड वेरिएबल बी, अनडिफाइंड वेरिएबल सी। तो इसका मतलब अब मेरे को यही जो मैंने प्रीफिक्स यहां पर ए के साथ लगाया था अब मेरे को यहां पर बी के साथ भी लगाना है और लास्ट में सी के साथ भी। ये देखिए अब तीनों जो हमारे पास कीज थी उन सबसे पहले मैंने यहां पर प्रीफिक्स लगा दिया है। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब जो ये तीन वैल्यूज थी हमारे पास ए, बी और सी, ये तीनों ही एरेस की वैल्यू थी और इसको यहाँ पर सही से प्रिंट करा रहा है। मगर इसको हमें प्रिंट कराने के लिए तीनों से पहले यहाँ पर प्रीफिक्स का यूज करना पड़ा टेस्ट अंडरस्कोर। हम यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं, बस उस नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप हाइफन लगा सकते हो, अंडरस्कोर लगा सकते हो। अब इसके बाद हम अपना दूसरे फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है कॉम्पैक्ट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों के अंदर कलर के नेम है रेड, ग्रीन और ब्लू। अब मैं इन तीनों वेरिएबल्स के नेम को और इनकी वैल्यूज को एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए जो भी वेरिएबल के नेम थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो यहाँ पर कीज बन चुकी हैं और इनकी जो वैल्यूज आ रही थी वो यहाँ पर एरे की वैल्यूज बन चुकी हैं। तो इस तरह का मैं कुछ भी अगर काम करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं कंपैक्ट। कंपैक्ट के अंदर बेसिकली हमारे को जितने भी पैरामीटर देने होते हैं वो होते हैं वेरिएबल के नेम। जैसे हमारे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल आ रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम यहाँ पे जितने भी चाहें वेरिएबल बनाना चाहें उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने PHP की फाइल में तीन वेरिएबल बना लिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। फर्स्ट नेम में हमने वैल्यू स्टोर कराई है याहू, लास्ट नेम में बाबा और एज में 20। अब मैं इसको एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है कॉम्पैक्ट।
कॉम्पैक्ट के अंदर हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल्स आ रहे हैं इनको यहाँ पे लिखूंगा, मगर उससे पहले डॉलर का साइन नहीं लगाना है, उसको जस्ट मेरे को एज ए स्ट्रिंग ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो है लास्ट नेम, और जो थर्ड वैल्यू है वो है एज। तो देखिए यहाँ पर मैंने डॉलर साइन का यूज़ नहीं किया और इनको कोट्स के अंदर दिया है। तो ऐसा करने से कॉम्पैक्ट जो फंक्शन है हमारे को एक एसोसिएटिव एरे बना के दे देगा, और जब बना के देगा तो उसकी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक न्यू एरे नाम से एक एरे बना लिया है, जिसके अंदर जो नया एरे ये फंक्शन बना के देगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा देता हूँ। तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे अपना फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्रिंट आर, और यहाँ पे जो हमारा एरे है उसका नाम लिख देंगे न्यू एरे। अब इसकी वैल्यू को सही से प्रिंट कराने के लिए प्रिंट आर की मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए अब मैं इसको यहाँ पर नीचे क्लोज भी कर देता हूँ प्री टैग को। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नया एसोसिएटिव एरे बन के आ चुका है। जो भी वेरिएबल के नेम थे वो यहाँ पर की बन चुकी हैं, आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, और उसके रिस्पेक्टिवली यहाँ उनकी वैल्यूज़ भी आ रही हैं। अब अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जाकर कोई ऐसी की ले लेता हूँ जो एक्चुअल में वेरिएबल कहीं डिक्लेयर ही नहीं है और ना उसको कोई वैल्यू साइन है, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया जेंडर, तो इसका हमारे पास एरर आ जाएगा। मैं आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ चुका है, ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल जेंडर, जेंडर नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कॉम्पैक्ट फंक्शन के अंदर कोई दूसरा एरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स और ले लेता हूँ। पहला मैं ले लूँगा जेंडर, और इसके अंदर जैसे मैंने वैल्यू डाल दी मेल, और इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर लिख दिया कंट्री, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी जैसे इंडिया। ये देखिए अब ये दोनों जो वेरिएबल हैं इनके नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके लिए मैं एक दूसरा एरे बनाऊँगा। यहाँ देखिए मैं एक एक्स्ट्रा नाम से एरे बना लेता हूँ, और इसके अंदर इनकी मैं जो नेम है वो यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखिए अब ये मैंने एक एरे बना लिया। ये कोई कॉम्पैक्ट एरे नहीं है, ना इसमें मैंने कोई फंक्शन यूज़ किया है, मगर इस एरे को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ अपने कॉम्पैक्ट फंक्शन के अंदर। ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारा कॉम्पैक्ट फंक्शन है वो इन तीन कीज़ के अलावा भी जो इस एक्स्ट्रा एरे के अंदर दो कीज़ आ रही हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं, इनको भी ये कीज़ बना देगा। मैं आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने सबको जोड़ के एक ही एरे बना दिया, और यहाँ पर देखिए जेंडर भी आ रहा है और कंट्री भी आ रही है, और उनकी रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज़ करके जो वेरिएबल है उसके नेम को हम की बना सकते हैं और उसकी वैल्यू को एरे की वैल्यूज़ बना सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।